हंसराज प्रातःकाल के समय परिभ्रमण के लिए 4 बजे उठकर अवश्य ही अपने घर से रवाना हो जाता था। यह क्रम उसका प्रतिदिन चलता ही रहता था, क्योंकि उसको विश्वास था प्रातःकाल का परिभ्रमण है वह मेरे शरीर को नई ऊर्जा, नई ताकत, नई शक्ति, नया विश्वास है यह प्रदान करने वाला है। जब मन के अंदर ये भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है, उसी दिन से वह प्रातःकाल के समय परिभ्रमण है यह नियमित रूप से अपने आप ही प्रारंभ कर देता है। जब वह जल्दी उठकर परिभ्रमण के लिए जाता है, उस समय नया ताज़ा ऑक्सीजन है उसको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण 24 घंटा उसके शरीर के अंदर एक नई स्फूर्ति है वह बनी हुई रहती है। आलस्य है वह अपने आप ही हजारों को दूर चला जाता है। काम करने में भी उसको आनंद और मज़ा आना प्रारंभ हो जाता है। उसका 24 घंटे का समय है वह आनंदमय व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता था। एक बार जिसको जिस कार्य के अंदर रुचि आनी प्रारंभ हो जाती है, फिर वह उस कार्य को कभी भी तिलांजलि देने का नाम नहीं लेता है। एक बार प्रातःकाल के समय वह परिभ्रमण करने के लिए निकल जाता है। आज उसका मन हो जाता है थोड़ी लंबी यात्रा की जाए तो अच्छा रहेगा। नदी का किनारा था, कल 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 करती हुई नदी है वह आराम से द्रुत गति के साथ आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। उस नदी की लहरों के साथ वह भी अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। देखते देखते वह इस छोर से उस छोर तक जहाँ नदी मुड़ती है वहाँ तक कब पहुँच जाता है उसको पता ही नहीं लगता है। अचानक उसके चरण हैं एक जगह पर रुकते हैं। उसने सामने एक विस्मयकारी दृश्य है वह देखा। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। उस दृश्य को निकटता के साथ देखने के लिए अपने चरणों को उस दिशा की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर एक अनोखा दृश्य देखता है तो वह और ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने देखा वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है और अपने हाथ के अंदर एक कटोरा है वह ले रखा है। उस कटोरे के अंदर रेत भरता है और उस रेत को दूसरी जगह पर खाली करता जा रहा है। वह 1 घंटे तक ये सारी प्रक्रिया है अपनी आंखों से देखता रहता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति कौन है और आज ये क्या कर रहा है। इस रेत को इधर से उधर करने से इसको क्या मिलने वाला है। मन के अंदर जिज्ञासा का एक नया दौर है वह प्रारंभ हो जाता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। उस व्यक्ति के निकट पहुंच जाता है और पूछता है, महाशय आप ये क्या कर रहे हो? इस रेत को इधर से उधर कर रहे हो, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? आप हो कौन? आपको ये कार्य करने की क्या ज़रूरत पड़ी? एक साथ के अंदर उसने अनेकों प्रकार के प्रश्न हैं उसके सामने प्रस्तुत कर दिए। सारे प्रश्नों को सुनकर वह व्यक्ति हंसना प्रारंभ कर देता है। उसने कहा, मैं कौन हूँ? मेरे को तुम जानना और पहचानना चाहता है? मैं हूँ विधाता, हर व्यक्ति के भाग्य को लिखने वाला। ये सुनकर उसको और ज़्यादा आश्चर्य होता है। क्या तुम विधाता हो? वास्तव में विधाता हो? और तुम क्या कर रहे हो? कि मैं सबका लेखा जोखा है वह यहाँ मिला रहा हूँ। आज मेरे को
किस व्यक्ति को खाने के लिए कितनी चीज़ देनी है उसको मैं अपने इस कटोरे से तोल रहा हूँ, माप रहा हूँ। यह बात सुनकर उसको और ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो क्या तुम मेरे को बता सकते हो आज मेरे को कितना खाने को मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा? उसने कहा क्यों नहीं, विधाता का जो काम होता है वह काम यही होता है, किस व्यक्ति को आज कितना मिलने वाला है। इसीलिए तो मैं इस कटोरे से इस रेत को इधर से उधर नाप कर देख रहा हूँ आज किसको क्या क्या मिलने वाला है। उस व्यक्ति के मन के अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा जग जाती है। उसने चुनौती भरे स्वर के अंदर कहा, यदि तुम वास्तव में विधाता हो तो आज यदि तुम मेरे को दोपहर के अंदर भोजन में जो करता हूँ उस भोजन को रोक कर दिखा दो, तब तो मैं मानूंगा तुम विधाता हो, वरना तुम्हारी बात के अंदर कोई दम नहीं है। उसने कहा ठीक है, तुम देख लेना, आज तुम्हारे को भोजन दोपहर के अंदर मिलेगा ही नहीं। वह व्यक्ति वहाँ से तत्काल रवाना हो जाता है, चुनौती के रूप के अंदर अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ, आज मैं इसकी बात को बिल्कुल झुठलाकर ही रहूँगा। रवाना होता है अपने घर की तरफ, अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। रास्ते के अंदर बाजार आ जाता है और बाजार के अंदर तरह तरह के नए तरोताज़ा फल है, सब्जियां हैं, वो आई हुई थी। एक जगह पर कटहल का एक अच्छा फल उसको नज़र आता है जिसकी सब्जी उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह बाजार से उस कटहल को खरीद लेता है, घर पर आता है और अपनी धर्म पत्नी के हाथों के अंदर वह कटहल का फल थमा देता है और कहता है, देख आज मेरे को भोजन के समय इस फल की सब्जी बनाकर तेरे को खिलानी है, अच्छी सब्जी बनानी है, तैयार कर लेना। पत्नी फल अपने हाथ में ले लेती है और वह अपने व्यापार की ओर लग जाता है। पत्नी ने आज बहुत अच्छी तरह से मनोयोग पूर्वक उस सब्जी को बनाने का फैसला किया और जब सब्जी बनकर तैयार हो जाती है, अच्छे मिर्च मसाले डाल रखे थे इसलिए खुशबू है, सुगंध है, वह भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। दोपहर का समय होता है और पतिदेव भोजन करने के लिए घर पर पधारते हैं। धर्म पत्नी पहले ही उसके लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर रखी थी, पट्टा लगा रखा था, गद्दी बिछा रखी थी। वह गद्दी पर आकर बैठता है। धर्म पत्नी कटहल की सब्जी और साथ के अंदर फुलके है परोस कर सामने लेकर आती है। जब उसका ध्यान कटहल की सब्जी पर जाता है, इतनी अच्छी सब्जी जिसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी और सुस्वादु नज़र आ रही थी, उसने अट्टहास करते हुए कहा, आज मेरे को भोजन करने का आनंद आएगा। जब वह अट्टहास करता है, धर्म पत्नी की नज़र उसके ऊपर केंद्रित हो जाती है और उसने देखा, चलो देखो आज मैंने सब्जी बनाई है, इसके ऊपर ये इतना ज़्यादा अट्टहास कर रहा है। पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पति को दो चार खरी खरी बातें हैं सुनाना प्रारंभ कर देती है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो इतना तेज आता है, वह थाली के ठोकर मारकर और वहाँ से घर से बाहर निकल जाता है। 2 घंटा घूमता रहता है, वापस घर पर आता है और वह नदी के किनारे पर बैठा हुआ जो व्यक्ति था घर के बाहर मिल जाता है मुस्कुराता हुआ। जो ही उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ती है, उसने कहा, क्या बात है, तू मेरे घर पर यहाँ कैसे आ गया? उसने कहा, बोल, मेरी बात है वह सत्य हुई या नहीं हुई, मैं विधाता हूँ या नहीं हूँ, आज देख ले, तेरे को दोपहर का भोजन है वह मिला क्या? यह सुनते ही उसको सारा घटना चक्र याद आ जाता है। विधाता के लोग होते हैं, वो कभी भी टालने पर भी टलने का नाम नहीं लेता है। इसलिए जो हमारे भाग्य के अंदर लिखा हुआ है वो ही हमारे को हमेशा मिलता है, उतना ही हमारे को मिलता है। इसलिए अपने भाग्य के ऊपर हमेशा ही हमारे को विश्वास है
वह रखना चाहिए। विधाता लेख लिख देती है, वही होता है। विधाता ही हमारे जीवन को एक तरह से आगे बढ़ाने वाली होती है। विधाता का लेख है, वह टालने से भी नहीं टलता है। आचार्य भूपेंद्र।